नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राजनीति में हो रही उठापटक का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार। देखिए राजीव जी, जो वर्तमान में सर्वे आ रहे हैं, जो काफ़ी प्रतिष्ठित किस्म के सर्वे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 220 से लगा के 230-35 सीटें दे रहे हैं। और एक ये जो बात है हम शुरू से कह रहे हैं, जो एक चीज़ नई आई है उसमें ये आई है कि कांग्रेस अपने दम पर 100 से 150 सीटें जीत सकती है। ये पब्लिक डोमेन में है सारी चीजें जी। अब एक जो चीज चल रही है, वो जो एक्सेप्टेड है, सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि इस सरकार को बहुमत नहीं मिल रहा है। और ये सरकार की या भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री की जुबान में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, उनके गुस्से में हो रहा है। जो आपने बताया जी, किस तरह की भाषा का उन्होंने राहुल गांधी के लिए बनारस में इस्तेमाल किया, नशेड़ी शब्द का इस्तेमाल जिस तरह का उन्होंने किया, बहुत ही अपमानजनक भाषा है कि विपक्षी दल के एक बड़े नेता के खिलाफ इस तरह की भाषा को इस्तेमाल वो कर रहे हैं। ये बताता है कि अब ये जो लड़ाई है, प्रधानमंत्री किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं। देखिए, राहुल गांधी अब माइनस हो गए हैं। राहुल गांधी का काम काफी कम हो गया है। ये जो गठबंधन हुआ है, खासकर आम आदमी पार्टी और अखिलेश के साथ, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। 126 सीटों पर समझौता हुआ है इन दोनों के साथ जी। 80 सीटें इनकी है, उत्तर प्रदेश की है जी। और जो 46 सीटें हैं उनमें 4 राज्य हैं, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा और चंडीगढ़। इसकी 46 सीटें हैं। आप सोचिए कि 46 सीटों में केजरीवाल 39 सीटें कांग्रेस को देने को तैयार हो गए। आप कितनी, मतलब केवल पंजाब पर वो एग्री नहीं किया उन्होंने, पंजाब वो अकेले लड़ रहे हैं, पर बाकी जो दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा और चंडीगढ़ को उन्होंने दे दिया कांग्रेस को, जहां की उनका मेयर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया जी। और 17 सीटें इन्होंने दी है समाजवादी पार्टी ने। ये 126 सीटें होती हैं। आप 150 सीटें जो साउथ की है वो अलग निकाल दीजिए जी, और 126 को भी जोड़ लीजिए। एक जो इसमें केरल नहीं है शामिल, इसमें बंगाल नहीं, ये बिहार नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है और बिहार शामिल नहीं है। एक डिसाइसिव मैसिव विक्ट्री जिसको कहते हैं 1977 के दौर में इस देश की पॉलिटिक्स जा रही है। अब जो चैलेंज है इंडिया अलायंस के सामने वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उसके सहयोगी दलों या ऐसे दलों जो बीजू जनता दल है या जगन की पार्टी है, इन या बीएसपी है, बीएसपी को भी जयराम रमेश का अगर आप नया अगर देखें जो ऑफर है बीएसपी को उन्होंने जो दिया है, अगर बीएसपी इसमें जुड़ जाती है तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। एक जो चीज इंपॉर्टेंट है राजीव जी, वो है कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ इनका जो संबंध हुआ है, गठबंधन हुआ है, वो फॉर्मुलाइज नहीं हुआ अभी। एनडीए का, बीजेपी का जी, एनडीए का अभी ये नहीं बताया गया है कि जयंत चौधरी को 1 सीट दे रहे हैं, 2 सीट दे रहे हैं, 4 सीट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। उसी तरह जेडीयू के साथ भी संबंध फॉर्मुलाइज नहीं हुआ है कि उनके पास जो 16 सीटें हैं या पिछली बार 17 थी, वो 17 दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो, और या एकनाथ शिंदे की पार्टी को कितना दे रहे हैं, शिवसेना को कितना दे रहे हैं वहां, या अजीत पवार को की एनसीपी को कितना दे रहे हैं। एनडीए इस समय बहुत
भयानक संकट में है। और वो मैंने ये जो बात कही कि राहुल गांधी की अब जो उपस्थिति है वो अब उतनी महत्वपूर्ण इसलिए नहीं रही कि उन्होंने अपने जैसे कई राहुल गांधी खड़े कर दिए हैं। जी। मतलब अब चैलेंज हो गया है अखिलेश का, चैलेंज हो गया है अरविंद केजरीवाल का, चैलेंज हो गया है हेमंत सोरेन का, चैलेंज हो गया तेजस्वी यादव का चैलेंज। तो इसलिए ये जो अखिलेश हैं या स्टालिन हैं या तेजस्वी हैं या केजरीवाल हैं और सोरेन हैं, उसमें आप ममता एक बनर्जी जी राहुल को भी गांधी जोड़ को- लीजिए, ममता बनर्जी हाँ, भी जोड़ ममता लीजिए बनर्जी को भी- गर्ग साहब। हाँ, तो आप एक राहुल गांधी को मार्जिनलाइज करके या उस पर आक्रमण करके इंडिया अलायंस को अब नहीं खत्म कर सकते। आपने कोशिश की थी कि, और नीतीश कुमार सबसे बड़ी लायबिलिटी इनके लिए बिहार में बनने वाले हैं। तो मैं जो कह रहा था कि अब जो मामला ये नहीं है कि सरकार ने पेपर लीक हुआ तो पेपर को रद्द कर दिया गया। अब जो डिमांड है लोगों की या युवाओं की या देश की, वो है कि सरकार को रद्द करने की जरूरत है, क्योंकि इसके मूल में चाहे पेपर लीक हो या तमाम चीजें हो। आप देखिए कि पार्लियामेंट में जो इन्होंने विपक्ष को मतलब 146 लोगों को बाहर करके, सस्पेंड करके, निलंबित करके जो कानून पास करवाए थे, उन कानूनों को भी इन्होंने जुलाई तक के लिए धकेल दिया है। जी। ये डरी हुई सरकार इस समय है और मोदी जी के पास उनके खुद के अलावा कोई बचा नहीं है जो उनके लिए काम कर सके या प्रचार कर सके। तो ये अभी जो स्थिति इस समय मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये सरकार एक, हम जो 1977 के साक्षी हैं इन चीजों को देखने वाले, वो ये देख रहे हैं कि ये जो रिपीट हो रहा है इस समय, वो रिपीट ये हो रहा है कि लोगों के समझ में आ गया है। और सोशल मीडिया पर लोग जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं बिना डरे हुए, तो वो उनको लोगों को ये लग रहा है कि पूरा का पूरा मामला अगर इस बार जीता नहीं गया। आपने देखा ना, शरद पवार ने भी कह दिया है कि हमारा 39 सीटों पर समझौता हो गया है, भी बिल्कुल 6-7 सीटें बची है। तो आप ये बताइए कि कौन सा राज्य बचा है इंडिया अलायंस के लिए, जो मतलब गोदी मीडिया जैसा, ये प्रेम कुमार जी भी कह रहे थे कि सभी लोग ये कह रहे थे कि ये इंडिया अलायंस तो खत्म हो चुका है। बहस का विषय ये था कि इंडिया अलायंस की मौत हो गई है। जी जी, है ना, आप देखिए, अगर पुराने वीडियोस निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह की डिबेट होती थी वो ये होती थी कि इंडिया अलायंस पर डिबेट चलती थी। आज एनडीए पर कोई डिबेट नहीं कर रहा है कि एनडीए के क्या हाल है। तो ये इस समय जो मुझे लग रहा है कि वो इस सरकार के खिलाफ जो माहौल बना है, राहुल गांधी ने जो खड़ा कर दिया है अपने इनिशिएटिव से, वो महाराष्ट्र तक पहुंचते पहुंचते तो चीजें बहुत सारी बदल जाएंगी। महाराष्ट्र तक तो आप पाएंगे कि ये सरकार कई चीजों पर, फार्मर्स का आप देख रहे हैं किस तरह से चल रहा है, जितना बड़ा ये एजिटेशन जो है फार्मर्स का, ये पिछले संयुक्त किसान मोर्चा भी शामिल हो गया है इसमें। जी, जो पिछला संयुक्त किसान मोर्चा था और ये जो संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल अभी चला रहा था, इसमें पिछले लोग भी शामिल हो गए। बिल्कुल। तो ये किसान, आप क्या समझते हैं कि इन्होंने गन्ने की कीमत बढ़ा दी या पल्सेस को लेकर इन्होंने जो कुछ किया, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये किसान अब रुकने वाले नहीं है। मतलब किसानों के साथ जो आपने ज्यादती की या उनके साथ विश्वासघात किया, उनके लिए कानून बनाए आपने और फिर मांगों को माना नहीं, मुकदमे रद्द नहीं किए, एमएसपी की मांग को नहीं माना, तमाम चीजें। तो ये कुल मिलाकर इस समय देश में चारों तरफ, और मैं ये मानता हूं कि जो उत्तर प्रदेश है राजीव जी, वो इस बार कुरुक्षेत्र बनने वाला है जी, क्योंकि पिछले चुनाव में इनकी 9 सीटें कम हुई थी 2014 के मुकाबले, 71 से 62 पर आ गए थे ये। और इस बार अगर 18 सीटें और कम हो गई तो आप सोचिए कि इसका इम्पैक्ट, उत्तर प्रदेश का इम्पैक्ट, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इम्पैक्ट, पश्चिमी
बिहार पर क्या पड़ेगा, मध्य प्रदेश पर क्या पड़ेगा, राजस्थान पर क्या पड़ेगा, ये तमाम जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उन पर क्या पड़ेगा। और हालत हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश, इनकी जो बीजेपी स्टेट्स हैं उसमें भी बहुत हालत खराब है। इन्होंने अपॉइंट किए हैं वो बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों में इतना असंतोष है कि गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 91 सीट्स हैं और सबसे ज्यादा सेटबैक इनको यहीं से मिलने वाला है। लोग ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी के स्टेट्स हैं, पर ये सबसे बड़ा सेटबैक मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने पुराने नेताओं को जो हाशिए पर डाला है, वसुंधरा को या शिवराज को, रमन सिंह को, वो सब इनके गले पड़ने वाले हैं इस समय। और कमलनाथ का जो मिसफायर हुआ है पूरा का पूरा, वो मध्य प्रदेश में इनकी बहुत दुर्गति बीजेपी की करने वाला है। तो मेरा ऐसा मानना है राजीव जी कि ये जो इलेक्शन है ये बहुत डिसाइसिव इस बार होगा। अब ये आर पार का होने वाला है। मतलब ये मुझे नहीं लगता, मैं पहले 220-30 दे रहा था, अगर ये मेहनत कर लेगा इंडिया अलायंस तो इनको 200 के नीचे अगर पटक दे एनडीए को तो ये इनकी कमर टूट जाएगी और सारे पूरे का पूरा इक्वेशन 1977 वाली स्थिति इस देश में आ जाएगी। जी जी बिल्कुल। और एनडीए में है कौन, जेडीयू के अलावा, क्योंकि जेडीयू अभी फिर से शामिल हुई है ये पार्टी, लेकिन उसके अलावा एनडीए में है कौन? इधर अकाली दल ने मना कर दिया है, दूसरे दलों को आप देख लीजिए, छोटे छोटे दल हैं, इन दलों के बेस पे मतलब सिर्फ अगर है कोई पार्टी तो वो बीजेपी है। हाँ, महाराष्ट्र में देख लीजिए तो तोड़ी हुई पार्टियां दोनों, चाहे शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो, अजित पवार। तो जी गर्ग साहब, गुजरात में आपको केवल एक चीज कह रहा हूं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जो 2 सीटें ली है, मतलब शायद भावनगर और भरूच की ली है। जी यही दोनों, जी बिल्कुल, है ना। भरूच की सीट तो इनके परिवार कांग्रेस के पास रही है और वो उनका जो खैर वो एक अलग इशू है। 13% वोट शेयर था इनका 2022 के असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का। कांग्रेस की कमर तोड़ने में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 12.92% था उनका जी, और उसमें 0.10 से 12.92 मतलब 12.82% का जंप लिया था इन्होंने इसमें। आप सोचिए कि जिस पार्टी ने कांग्रेस के लिए इतना विध्वंस मचाया गुजरात में असेंबली इलेक्शंस में, वो अगर खड़ी है कांग्रेस के साथ गुजरात में इस बार लोकसभा में, तो 26 सीटों का पूरा कैरेक्टर चेंज होने वाला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।